स्वागत और अभिनंदन है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। और आज खुशहाल ज़िंदगी में एक ख़ास बात, जी हाँ, ख़ास तौर से माता बहनों के लिए उनकी जो बड़ी से बड़ी समस्या है कि वो बांझ रह जाती हैं। हालांकि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है साधु संतों का, लेकिन फिर भी हम ये बताने के लिए, चूँकि हमारे साथ वैद्यराज संत श्री भूषण साहेब जी हैं, साहेब बंदगी साहेब जी, ये हर तरह के रोगों का इलाज करते हैं आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से। तो आज एक ख़ास जड़ी बूटी पर बात कर रहे हैं, हम उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, उसे दिखाएंगे। और साहब के पास ये दवा पेटेंट रूप में रखी हुई है, आप कभी भी कुरियर से डाक से मंगा सकते हैं। आप बांझपन की शिकायत है कई बरसों के बाद और कई डॉक्टरों के पास एलोपैथ करके या एलोपैथी दवा खा करके आप परेशान हो गई हैं, उम्र ज़्यादा हो गई हैं, तो भी आप इस दवा को खा करके मातृत्व सुख का आनंद ले सकती हैं। ये देश की माँ बहनों को समर्पित है ये दवा, और साहेब जी के पास इसका लंबा अनुभव है। अब तक साहेब जी ने मेरे ख्याल से कई माँ बहनों के जीवन में खुशहाली लाई है। कैसे साहेब जी, आपका क्या अनुभव है? हाँ जी जी, बहुत से ऐसे महिलाएं हैं, माता बहनें हैं जी, उनकी ज़िंदगी में एक नई खुशी आई। अच्छा, क्योंकि हर एक महिला जब शादी हो जाती है तो पुत्र प्राप्ति करने की एक चाह रखती है। बिल्कुल, न सिर्फ वो रखती है बल्कि पूरा घर रखती है। जी, जब गृहस्थ हम बसा लेते हैं तो वो अनिवार्य भी है। जी। तो एक बच्चा किसी प्रकार से हो जाए तो जो भी बहनें हैं समस्या से ग्रसित है जी, तो उनके लिए यहाँ पे उपचार है, ट्रीटमेंट है। दवाई हम पार्सल से भी भेज देते हैं। अच्छा, आप ऑर्डर देंगे तो हम पार्सल से भी दवाई भेज देंगे, और बट उसके पूरे समस्या के समाधान भी फ़ोन से पूछे जाते हैं। हाँ, साहब का जो नीचे नंबर है उस पर आप कॉल करके पूरा डिटेल बता सकती हैं अपना, और पूरी जानकारी दे दीजिए ताकि क्या क्या आप तक का हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, तो साहब समझेंगे और अच्छी सी दवा आपको तुरंत ताज़ा बनाकर दे देंगे। साहब बड़े वैद्यराज हैं और जानकार हैं, और जड़ी बूटियों के अच्छे खासे जानकार होने से इस तरह के जो परमानेंट इलाज करते हैं, जड़ी बूटियों में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एलोपैथ में तो जहर ही जहर है, आप समझते हैं, इन चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे भाई बंधु हैं पुरुष वर्ग, जिनके शुक्र कीट नहीं बनते हैं, जिनको नपुंसकता की बीमारी है, उनके लिए एक अच्छी दवा, इसके बारे में एक अगली वीडियो में आपको जानकारी देंगे। आपके चिर परिचित वैद्यराज संत श्री भूषण साहेब जी, साहेब बंदगी साहेब, आज इसी झाड़ी देखे, इसी से बंदगी कर रहे हैं साहब। इसी लता के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। बहुत बेशकीमती लता है, आपके आसपास खेत में, खलिहान में, बाड़ी बखड़ी कहीं भी ये मिल सकती है। आइए जानते हैं क्या नाम है साहब इसका। जी, इसको आयुर्वेद शास्त्र में रतबेलिया के नाम से जानते हैं। रतबेलिया, जी, रतबेलिया, जी। ये जमीन में चिपक करके चलती है जी, और इसकी लताएं उसमें पूरा जमीन में चिपकी हुई फैल कर, जैसे शंख पुष्पी को आपने देखा है, फैलती है चिपक करके, इसी तरीके से। जी, और इसका फूल देखिए बैगनी कलर का दिख रहा है। फूल है ये बैगनी कलर का है ये। हाँ, बहुत कारगर औषधि है ये जी। और ये औषधि के जो गुण है, ठंडा है। अच्छा, तासीर इसका ठंडा है जी। और ये पेट की जलन, पेशाब की जलन में ये उपयोग में आता है। इसको ताज़ी इसको पीस करके पी सकते हैं, और सुखा करके रख करके पाउडर भी खा सकते हैं। दूसरी बात, सबसे खास बात और है जी कि माता बहनें की जैसे गर्मी में से गर्भ में ठहराव नहीं होता है, तो उस समय इस चीज़ को खाने से उसके जो गर्भ है संबंधी जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है वो उसको पूरा 100% ठीक कर देती है। ये हमारा अजमाई हुई, हमारे गुरुजी के द्वारा बताई हुई ये जड़ी बूटी है ये। जी, ये खास चीज़ ये है। मतलब इसकी तासीर जो ठंडी है ना, इसमें जो ठंडकता है, कूलनेस, इसकी वजह से ये शरीर में जो गर्मी की वजह से कई रोग होते हैं, उन सारे रोगों को ये ख़त्म करने की क्षमता रखती है। रतबेलिया इसका नाम है। देखिए, दूर तक कोई गांव नज़र नहीं आ रहा है, तो आप साहब यहाँ इस खेत के बीच कैसे आए हैं आप? जी, हमारे श्री सदगुरु कपूर साहब जी वैद्यराज, हमारे गुरु जी, उनके माध्यम से वो पूरा खेतों में घूमते थे, जंगलों में घूमते थे, और एक एक जड़ी बूटी को खोज करके बताते थे कि ये दवाई काम में आएगा, ये दवाई इस काम पे आएगा, ऐसे मुझे जानकारी देते थे। तो मैं भी उस दवाई को अपने
टेस्ट करता था, खुद अच्छा। खा के देखता था तासीर क्या है इसका। हाँ, इसका हाँ। मैं खुद अनुभव करता हूँ जी। और आज भी कर रहा हूँ। और ये जो मकान जो दिख रहा है, इस मकान में हमारे गुरुजी आज से 40 साल पहले इसी मकान पे निवास करे। हाँ जी, ये खेत के बीच ट्यूबवेल का ये कमरा है। यहीं साहब 40 साल पहले रहते थे और आसपास के सारे ये फील्ड में घूमकर दवा बूटी खोजा करते थे। जैसे कि ये सब दिख रहा है, ये भांग दिख रहा है और भी तमाम पत्तियां हैं। ये देखिए, ये सब जड़ी बूटियां हैं, औषधि हैं, वनस्पतियां हैं। हम नहीं जानते हैं इसलिए घास मालूम पड़ती है, लेकिन कई तरह के यहाँ पर दिव्य गुण संपन्न ये सफ़ेद फूल को आप देख सकते हैं। क्या नाम है साहब इसका? ये भी शंखपुष्पी का रूप है। शंखपुष्पी का रूप है जी, निकलता है। अच्छा, ये देखिए और भी कई पीले रंग के ये फूल दिख रहे हैं। फूल है। हाँ, कई फूल पत्तियां हैं जो एक से एक बढ़कर गुणकारी। तो इधर वो साहब रहते थे और यहीं बैठे रहे कई वर्षों तक। 7 साल तक यहाँ। अच्छा, 7 साल तक यहाँ रहे। यहाँ पे तपस्या की है जी। तो गांव के लोग, आसपास के यहाँ 12-13 गांव के लोग यहाँ पे आते थे और प्रचार करते थे। अच्छा। बाद में धीरे धीरे टटरी मंडी वालों ने अपने गांव में ले जा करके एक धर्मशाला को दिए। अच्छा। वहाँ पे उन्होंने पूरे जीवन अपने बिताए। अच्छा। और समाज के कल्याण में पूरा अपना जीवन को बिता दिए। आज उनके वैद्यराज कपूर साहब जी से हम लोगों को एक आश्रम मिला, उस आश्रम हम लोग आज काम कर रहे हैं। जी। ये है रतबेलिया। रत और बेली 2 शब्दों से मिलकर इसका नाम बना हुआ है। बेली जैसा ही ये फैल रही है। इसकी लताएं जैसे शंखपुष्पी फैलती हैं, इसी तरीके से ज़मीन से चिपक कर चल रही है। अच्छा पानी यहाँ इनको मिल रहा है खेतों से। और इसके फूल और बड़े गज़ब के हैं। बैगनी रंग के इसके फूल नज़र आ रहे हैं। उस पर ये जर्दी लगी हुई है सफ़ेद रंग की, एकदम जैसे दही को चिपका दिया गया है फूलों पर। तो ये ख़ास पहचान है। और इसकी पत्ती को आप बहुत गौर से देखेंगे तो किनारे किनारे हल्की सी कटी हुई है, जैसे आरी चला दी गई हो। तो इस तरीके से इसकी पहचान है। और ये आपके आसपास खेत खलिहान कहीं भी मिल जाएगी। जैसे आप ढूंढना शुरू करेंगे तो यहाँ खेतों के बीच इस भूभाग में ये नज़र आती है और काफ़ी तादाद में है। इस नाली किनारे किनारे न जाने कितनी इसकी तादाद है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। हम आगे चलते हैं तो ये काफ़ी मात्रा में है।